चुनावी बिगुल बजते ही राहुल गांधी ने विंध्य में हुंकार भरी। 10 दिन के भीतर दूसरी बार मध्य प्रदेश आए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान राहुल का फोकस आदिवासी वोटर्स को लुभाने पर भी रहा। उन्होंने बीजेपी को उन्हीं मुद्दों पर घेरा जो सीधे तौर पर आदिवासियों से जुड़ा था। शहडोल के ब्योहरी में उन्होंने जातीय जनगणना की बात दोहराते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया। साथ ही पेशाब कांड का जिक्र करके ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी नेताओं की आदिवासियों को लेकर क्या मानसिकता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। ये मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राहुल का शहडोल दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस राहुल के सहारे विंध्य में होया जनाधार फिर से पाने की कवायद कर रही है। जाहिर है कि शहडोल कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले चुनाव में यहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर जैतपुर, ब्योहारी और जयसिंह नगर तीनों में जीत हासिल की। हालांकि राहुल के इस दौरे पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि विंध्य की जनता एक बार फिर कांग्रेस को आईना दिखाएगी और बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। कभी कांग्रेस का किला रहा मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका विंध्य अब बीजेपी की ताकत बन गया है। यही वजह है कि कांग्रेस भी इस अंचल को फतह करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। 2018 के चुनाव में विंध्य की 30 सीटों में से कांग्रेस को महज 6 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बात अगर उन सीटों की करें जिन पर आदिवासियों का दखल रहते हैं, तो ये जान ले कि 230 में से 84 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। अब इन आंकड़ों से अंदाजा लगा लीजिए कि आदिवासी और विंध्य कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितने अहम है। खैर, अब की बार आदिवासी किसको सत्ता के सिंहासन पर बैठाएंगे, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।